अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? तो गाइस मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। अभी दिन का आगाज़ हुआ है मेरा, तो मैं तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर मेरा दिन शुरू होता है, पढ़ते लिखते हैं। अभी तैयार होकर निकली हूँ। वैसे मैं पापा के साथ जाती हूँ, लेकिन उनकी मीटिंग थी, उनके बॉस आए हैं तो वो जल्दी चले गए। अब मैं खुद जाऊँगी इन ड्राइव करा के, जैसे वनीज़ा जाती है, और फिर आऊँगी मैं 5। अच्छा आ रही हो? यस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? ठीक ठाक। मैंने अभी अभी देखा तो ईमान जा रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया। मैं कहा ईमान वीडियो तो अभी बनी नहीं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहती है चलो ठीक है। तो आज आप रिक्शे पे जा रही हैं या ड्राइविंग पे? हाँ, इन ड्राइव पे मैं अच्छा, इंटर कोई बात नहीं, इसकी करीबी है यूनिवर्सिटी। ये सामने है, ये 2 कदम पे है। तो चल ठीक है बेटा, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं वापस आऊंगी। हाँ इंशाल्लाह जरूर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ जी व्यूवर्स, आपने देख लिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मैं शाहीन नासद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग। तो सुबह का आगाज़ हो गया, मैं नहा लिया, तैयार तो भी हो रही हूँ। आज भी एक तो काम है, मैंने टेलर के पास जाना है लिबर्टी मार्केट, और वहाँ से फिर मुझे शायद पहले मैं बैंक में जाऊँ, फिर टेलर के पास जाऊँ, फिर और पता नहीं अला भला कोई शॉपिंग बड़े काम है। तो आपको साथ साथ लेके चलते रहेंगे। जहाँ मौका मिला आपको शरीक साथ कर लेंगे, और जहाँ ना शामिल कर सके तो उसके लिए माजरत है। माय डियर, माय प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत जारी रहेगी। हाँ जी व्यूवर्स, बैठे हुए अभी ईमान, तो मुझे भी उतार दो बैंक फिर पुत्र। हाँ, रास्ते में तो गुजरना है, तो लेकिन आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं कर मेरे साथ फिर उतर जाएंगी खुद ही, क्योंकि स्टॉप नहीं डाला। स्टॉप की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने रास्ते में उतर जा। तू ना परेशान हो पुत्र, स्टॉप नहीं है कोई ऐसी गल। फिर मैं देखे कपड़े दे के फिर आनी है, फिर आके खाना खा लूँगी। फिर टेलर पे जाना है, फिर उधरों ही फिर टेलर पे चले जावा। निकली ही हैं, की करनी, बार बार आना जाना, वो खर्चे ही पैना करते उनको। हाँ व्यूवर्स, मैं इधर टेलर मास्टर के पास आई हूँ। ये कपड़े सारे जो उन्होंने थोड़े टाइट सी दिए, तो मैंने कहा ज़रा इसको खुलाऊँ कपड़ों को। ये कमर बाज खड़ा खोल रहा है। अब मैं इधर ही बैठूँगी, अब जाऊँगी तो नहीं। ये लिबर्टी मार्केट में हमारे टेलर हैं जिनके पास से हम चलाते हैं। ये देखें कितने कपड़े लटक रहे हैं जो लोगों के। मैंने निकाल के आने भाजी कल सी जनाब जावा तो क्या हो जाना, मैं ठीक हो जाना, मेरा हो जाएगा। वो मास्टर साहब बाहर फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये बेसमेंट है जो उन्होंने लिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अब अकेली आई हूँ, कोई साथ नहीं है, और मैंने कहा चलो अकेली दे आती हूँ। फिर बैठ के वेट कर रही हूँ अब कि जब वो मेरा सारा काम करेंगे तो फिर जाऊँगी, क्योंकि अब मेरे पास इतने दिन नहीं है कि मैं इनको छोड़ जाऊँ। तो इस वजह से ना मैं यही कोशिश कर रही हूँ। ये तो विनी है। अरे विनी, तुम कॉलेज से इधर आ गए हो बेटा? मामा ने कहा फिर जान के पास ही चली जाओ, फिर साथ ही जाना। अरे बहुत अच्छा किया। चलो इकट्ठे अब जो है ना दोनों चले जाएंगे घर। अब बस मास्टर साहब जो है वो काम कर रहे हैं थोड़ा काम। मैंने भी कहा पुत्र आगे मेरे 2 दिन रह गए हैं जाने को, बार बार मैं इधर तो नहीं कि मास्टर साहब के पास बैठी हूँ। इस पर चल बहुत अच्छा किया, बड़ा मुझे खुशी हुई है तुझे देख के। आजा बैठ जा, इधर बैठ जा। लो जी, बड़े थके हुए हम जो है ना, बहुत थके हुए घर में एंटर हुए हैं। ये लाइट चलाना बेटा सर, ये वाली। ये गोगा मोगा क्या कर रहा है? देखो ये कौन है, ये देखो जरा। असलान जी कौन? ये देखो, ये मोबाइल में कौन है? कहीं नहीं जाती। वो सोच रही है कि मामा कितने चली गई। अभी आई हूँ दर्जी से, इतना परेशान फारूक हो के, और आयशा कहीं जाने की तैयारी कर रही है, पता नहीं। ओ अच्छा, उधर आप तैयारी करके बैठे हो? हाँ जी, 3:30 से 5 टाइम है, 4 तो बज गए। ओए खोए, हरी मिर्च डाल देनी थी फिर। ता ता
वालेकुम सलाम। आप अपना वीलॉग बनाने लगे। हम तो अपना आपको पता है फौरन। सलाम अलैकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहन का? ठीक ठाक। मैंने कहा बड़े दूर, बड़ा लेट हो गई है। मैं अब तुम्हें फोन करने लगी थी, मैंने कहा कुछ लेट हो गई है। क्या जरूरत थी केक लेने की मेरी जान? है एक तो कल लेक्चर है सेक्सुअल हरासमेंट पे और एंटी सेक्सुअल जो भी कोर्ट्स बनाई गई हैं स्पेशल। अच्छा, उसके ऊपर वर्कशॉप हो रही है, उसमें उन्होंने मुझे एज ए स्पोक पर्सन इनवाइट किया हुआ है। अच्छा बैठे। तो हाँ बैठे। ये मैं जरा पहले पकड़ा दूं। उधर टेबल पे रखे, वही है अकेली अभी। अच्छा वनीज़ा है, कौन है? अपनी फिजा। फिजा, वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान, ये किसका बेबी पकड़ा हुआ है? ये और लो मेरा बेटा। हाँ जी, ये आई हैं सोफिया जान आ रही हैं, कह रही हैं कि मैं शायद उस पे नहीं आ सकती फंक्शन पे। ये तो सोफिया पे रौनक भी नहीं होनी तो फंक्शन पे नहीं आएगी। अलविदा नहीं करना तुमने हमें? मुझे पता ही नहीं था। नहीं वो अलविदा तो करूंगी इंशाल्लाह ताला, वो फ्राइडे तक मैं वापस आ जाऊंगी, फिर मुल्तान है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि जरा अपना सारा ड्रेस दिखा दूं, क्योंकि फिर मेरे व्यूवर्स हमेशा कहते हैं कि आप अपना ड्रेस दिखाया करें हमें। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ये मारिया भी की, मारिया भी नहीं, सना सफीना की शर्ट है। ब्यूटीफुल है, दुपट्टा भी उन्हीं का है। हाँ अच्छा ये आपने अलग अलग से किया है? हाँ, ये शलवार तो लहदा फिर बनाई, ये अच्छा। 2 पीस की है। अच्छा अच्छा। जरा इधर कैमरा मारे मेरी शहजादी पे। ये हमारी बहुत लॉयर आंटी हैं। लॉयर आंटी है, इसकी मेरी तो दोस्त है, बहन है। और ये दरअसल जो है ना, ये असिस्टेंट अटार्नी जनरल भी रही हैं और आजकल सौदे से फारिग है। आपको पता है हुकूमतों के सिलसिले चलते रहते हैं, मगर इंशाल्लाह ताला ये फिर फुल अटार्नी जनरल बनेंगी। हमें यकीन है इसकी सलाहियतों पे, इसकी काबिलियत पे और अल्लाह ताला की रहमत पे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी, नाइस और बड़ी सीजन लॉयर है, बहुत सीजन लॉयर है। इधर है ना बेटा, जरा ये जरा नोट पकड़े कर करते हैं। अरे अल्लाह क्या कर रही है? क्यों? की क्या कह रही है? मैं आ नहीं रही। ये आपकी बर्थडे गिफ्ट है ना? नहीं आंटी, तब आ क्यों नहीं रही पहले? इधर आओ ना, मैं बताऊंगी। ये अदलान भी बैठा हुआ इधर। तेरा 5 साल पूरा हो गया, केक भी आ गया था। ये नाम भी तो पढ़ती दे रही है बच्ची है। उसने चले जाना, हमने कौन सा रोज इसको देने बैठना। आज तो मैं गमले में बैठ से लेके जाने, मैंने कार ली आती है, वो भी कौन से करने। ये पिछले 5 साल से चोरी हो रही है। सलीम आ जाए तो हम पापा ने आपको 2 दफा बनवा के रखे हैं और आप दोनों दफा नहीं आई। तो बेटा जी व्यूवर्स, आज हमारी प्यारी प्यारी सोफिया जान फिर बैठे हुए हैं। उस दिन हम गए थे ना इनके साथ दावत की, खूब वो मक्खी का जो एक मखनातीसी मक्खी आई हुई थी, आपको पता है ना? मखनातीसी नहीं, जिन्नाती। जन्नाती मक्खी, और इन्होंने उसको वार किया था। मैंने उसके ऊपर 3 वार किया, आखिर मौत के घाट उतार। औरत थी, कोई दुश्मन औरत, कोई औरत थी दुश्मन, वो जिन्नी थी कोई। उस जिन्नी का फिर हमने खात्मा किया। और पता है ना, आप एक दिन सुना रही थी कि उधर जो है एक पुरानी इमारत में आपका कोई उधर दावत थी या क्या था, कोई रहता था उधर, तो उधर भी आप कहते हैं ना कोई गुजरते थे, कहते थे इधर दिया हम जलाते हैं। वो क्या स्टोरी थी कि दीवार में दिया जलाते वो थे? मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बहन थी। अच्छा। वो सुनाती थी कि जी बाजी हमने ना घर चेंज किया। अच्छा। हमने घर खरीदा अपना। अच्छा। ससुराल से कोई हिस्सा वगैरह मिलता है जैसे, हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी आ गई है, पेरेंट्स मीटिंग में गई हुई थी और सोफिया जान जो हैं वो एक स्टोरी सुना रहे थे कि बहुत बड़ी भी आयशा वो थे मक्खी दी सी ना, जन्नाती मक्खी। अज कहती है कि मैं तानी कैसी स्टोरी व्यूवर्स ਨੂੰ सुनाने आ गए। हाँ जी। जैसे हम बहुत नेक काम करने लगे। नहीं, मैं कह रही हूँ व्यूवर सुन ले, बड़ी अच्छी तुमने मुझे एक दिन स्टोरी सुनाई थी, ये बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा तो इसमें ये था, खैर जो भाई मेरी सारे सुन लो, वो बड़ी जबरदस्त ना एक बहन थी, तो उन्होंने ना उनको कोई हिस्सा मिला घर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी हम घर चेंज कर, नया घर ले लिया। अब वो नया घर ये है कि शादबाग ना लाहौर का एक गुंजान आबाद इलाका है और पुराना इलाका है, यानी ओल्ड लाहौर के इलाका है वो भी। वहाँ पर ना जो घर है वो होती थी, वहाँ पे जरी जमीनें होती थी, वहाँ में घर बनने शुरू हो गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ घर लिया छोटा सा ना किसी विसिनिटी में।
तो वहाँ पे ना वो जो घर था ना, वो जब लड़की उसमें शिफ्ट हो गई अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो लड़की बताती है कि उसको ना बड़े इशारे मिलते थे। वो घर, उस घर में जिन्नात, इधर भी व्यूवर से बात कर। हाँ जी, व्यूअर्स, उस घर में बहुत ज्यादा जिन्नात थे, क्योंकि ये रुए जमीन जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह पाक ने जिन्नात को ही भेजा था। नहीं, वो जन्नात दा उन्होंने किस तरह पता किया था जन्नात ने? वो बताती हूँ ना, उनकी चीजें उल्टम पुल्टम होती थी, उसको आवाजें आती थी, उसको वो रात को भी आवाजें आती थी, और जब वो घर में अकेली होती उसको बाकायदा फील होता था कि कोई पास है, तो खड़ा है। और जब वो दोपहर में कभी किसी वक्त तो हस्बैंड नहीं होता था, बच्चे नहीं होते थे, वो आराम करने लगती थी, उसके साथ कोई लेटता था आके। ओह माय गॉड, उसको कर रहा है अजलान भी हमारी स्टोरी सुन रहा है, आंटी जान की ना, वो हूँ कर रहा है। अच्छा, और वो कहती है मुझे बाकायदा सांसों की आवाज आती थी, हाय इतना, जैसे कोई सांस ले रहा है, वो मेरे पास ले रहा है। और कहती है फिर मैं पढ़ाई करनी शुरू कर देती थी मुंह में। अच्छा। और कहती है फिर जब मैं ना, कहती है पहले तो मैं डरती थी बहुत ज्यादा, फिर कहती है बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि मैं जैसे सोई होती थी ना, तो मुझे लगता था ऐसे मेरे सर पे किसी ने ऐसे हाथ फेरा। और ये सच्ची हकीकत वाकया है, हकीकतन ऐसा होता था। और फिर वो कहती है कि ना ऐसे होता था कि किचन में ना खुद आग चल जाता। अच्छा, आग खुद लग जाता, जल जाता था, निशानियां दिखाते हैं। फिर कहती चूल्हा जल जाता था। अच्छा। फिर कहती बाज़ औक़ात मुझे कदमों की चापन सुनाई देती थी। अच्छा। कि जैसे कोई बाहर चल रहा है, दूसरे कमरे में कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई है। अच्छा। और कहती कि लाइट ऑन हो जाती खुद ब खुद, या पंखा खुद चलना शुरू हो जाता था और ऑफ करते थे। फिर वो कहती है बाद में ना, फिर हमने कहा कि ये तो हमारा नुकसान। फिर एक दफा कहती कपड़ों को आग लग गई। अच्छा, ये आग वाली तो कई दफा हम सुनते थे बातें, है ना? हाँ जी। फिर वो कहने आग लग गई, तो वो फिर ये था, मैडम को देखे कमरा चेंज करके बना रही हैं व्लॉग अपना, तो वो फिर ये था कि वो कहती कपड़ों को आग लगी। फिर कहती है हमने ना, वो किसी ने फिर हमें उस मोहल्ले में से कहा कि ये तो घर बिकता नहीं था, आपने कैसे खरीद ली है, यहाँ पे तो जिन्नात का कब्जा है। अच्छा। और फिर वो कहती सबको पता भी था, यानी कि हमें तो पता नहीं था, हमने तो बेचने वाले ने बेचा और हमें थोड़े सस्ते दामों में मिल गया तो हमने ले लिया। लेकिन बाद में भी कहती है हमें जो नुकसान होने शुरू हुए ना इस तरह के, फिर हमने बेचा, फिर हमने। तो इसका मतलब है ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जैसे उमर का वाकया था, उमर ने जो सुनाया, उमर आप ट्रेनिंग पे नहीं किया हुआ था बलूचिस्तान, तो उमर कहता है मैं वो करने निकल जाता था। मैं जो वो करने पहले दिन है नहीं कहता वो करने बाहर निकल जाता था। तो कहता है मैं निकला ना, तो एकदम मेरे कंधों पे इतना बोझ पड़ा कि मैं आराम से बैठ गया। तो मैंने कहा ये बड़ी मुझे थकावट हो गई है, मेरे कंधों पे इतनी शदीद है। कहता बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं उठा, और मैं उठ के ना ज़रा सी और चल के तो वापस आ गई। फिर कहता है अगले दिन मैं गया तो उसी जगह पे यही हुआ। मैं कहता है वापस आया तो मैंने आके अपने दोस्तों से उधर जो ट्रेनिंग पे आए हुए थे उनसे बात की। मैंने कहा इस तरह यार मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि वो पक्की जगह होती हैं और कोई ना कोई, आप कहता है मुझे ऐसा लगता है मैं शल हो गए हैं कंधे एकदम से। कहता है फिर मैं उधर गया ना, वो भी ढीठ ठंडा सी उम्र भी, तो कहता मैं जाके ना क्या कि देखो तुहाडी मेहरबानी है, मैं तो परदेसी बंदा। फिर मेरे मोडियां जो आया ना, मैं कहा देखो तुहाडी मेहरबानी है, मैं एक परदेसी बंदा, मैं तो ट्रेनिंग ते आया हूँ, तो तुसी अपनी मेहरबानी करो तो मनु आज़ाद करो, आज़ाद ऐसा ना करो मेरे ना, मैं तो वॉक करो इधर आना। तो कहता फिर से हल्की हल्की हंसी थी आवाज़ और मेरे तो उतर हंसी की आवाज़ आई। हाँ हल्की हल्की कहता। फिर कहता मैं फिर अगली बारी फिर जावा, वो कोई मेरा रूट ही वो थी। तो फिर मैं जाना चाहना तो उसने कोई हस रही है, कोई कुछ कर रही है मेरे कोलों, कोई छां करके गुजर रही है कोई, या औरत है या कोई मर्द है, जो भी मन मतलब तंग नहीं सा कर रहा, लेकिन हंसी हो रही है इस तरह खिलखिलाहट, कोई जिसम मेरे अगों दौड़ के चला गया है। और मैं कहना अच्छा बई तुम फिर मनो हुन इस तरह करती हो, फिर मैं नहीं आवा करांगा। तो कहता मैं फिर सोचा कि मैं क्यों जाना वा उस साइड ते, उत्थे ते खत्म ही नहीं हो रही है सरा मेरे कंधियां तो ते खत्म हो गया। लेकिन गल है वो ते उन्हां दा इलाका सी ना, हाँ उत्थे उन्हां दी आबादी सी, लेकिन एनू वो कुछ नहीं सन कह रहा है, एदी गल समझ गया। हाँ एने रिक्वेस्ट की थी और फिर कहता कि मैं नहीं फिर जाना ही मैं छड़ दिता। ए ते कहता मेरे नाल आप होया। फिर मेरे खाला जी जेरे सोफिया मैं तुम सुनावा, उन्होंने मन दसिया सन दसिया सी छोटे छोटे सा बिल्कुल,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੀਨਾ ਬੇਗਮ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मैं कहा 2 मिनट जिन्ने आइए ना उन्हें फटाफट कहते ने लाइट जलाती ते कहते ने मैं जो देखनी हाँ काला कतूत लंगोट पहने है ते मेरे सीने ते बैठा है। ओए अल्लाह, काला कतूत अलफ नंगा हो रही क्या ने मन अम्मी जी कहते ने। फिर मैं 1 दिन 2 दिन फिर मैं पीर फैजुल हसन बड़े वड्डे पीर गुजरे ने जेडे के अयूब खान दे पीर सन उस दौर तो बाद दी गल है। लेकिन मतलब उन्होंने बड़ा नाम सी। मैं उन्होंने जाके दसिया कि पीर साहब यह पिया हुंदा है। उन्होंने कहा तुसीं किधरे पेशाब पशूब कीता है ते उत्थे बदरू कोई हैगी सी उन्हें तुहाडे दा कब्जा कर लिता नाराज हो के। और कोई गल नहीं उन्हें फिर एक कहंदे ने वो बड़ा पहुंचिया कहंदे ने पीर च ते उन्हें फिर मन तवीज़ उन्होंने बना के दिता। खाला जी भी उन्होंने दी मरीज सा। अच्छा अच्छा हाँ ते कहंदे ने उन्होंने मन तवीज़ बना के दिता ते मैं तवीज़ गले ही पाया ते ओ दिन गया इदा दिन मन कुछ नहीं होया। पता है हकीकत जे मेरा जो अनारकली वाला घर है हाँ, तो मैं अपनी आप बीती अब अपनी आप बीती देखो जरा। ये हुआ कि मगरिब का टाइम आने वाला देखा व्यूअर देखें मतलब जिन एक हकीकत है कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया। मैं टॉप फ्लोर पे रहती थी अपने ससुराली घर में तो ना बच्चे भी नहीं थे ट्यूशन पे थे बच्चे। अच्छा सुनो बच्चे ट्यूशन अच्छा सुना तू जरा सोफिया सुनो जरा आयशा ये हकीकत की बात है घर दी गल जे जो मेरे साथ बीता है। अरे घर दी गल जे जिथे अनारकली रहंदी सी ना छोटे छोटे थे तो ये बच्चे सारे ट्यूशन पे थे। अच्छा तो मसूसा भी तुम्हें पता घर से बाहर ही होते हैं। पता है असर के टाइम पे ना मैं अकेली थी। अच्छा तो मेरा जो अटैच वॉशरूम वाला कमरा है ना हाँ, इससे निकल के साथ वाले बेडरूम में मैं चली गई अपने वाले बेडरूम में। अच्छा वहाँ पे एसी था तो मैंने कहा चलो मैं ना उधर से वॉशरूम से निकली कमरे में आई बेड से निकल के ना तो मैंने कहा मैं अपने ना दूसरे कमरे में जाके इसी वाले में नमाज पढ़ी। अच्छा वो वहाँ से जैसे ही मैं बाहर डोर से निकली हूँ ना उसी वक्त मुझे फील हुआ कि कोई चीज़ है मेरे पीछे है? हाँ मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ है मेरे पीछे। लेकिन क्या हुआ कि मैंने उसको झटकने की कोशिश की लेकिन ये है कि वो ना मेरे कंधों पे लग रहा था आ रही है कोई। मैंने जाए नमाज बिछा ली। अच्छा तो ये ना हो कि मेरा टाइम हाथ में कैसे पढ़ूंगी। अच्छा तो मैंने क्या किया जैसे ही मैंने जाए नमाज बिछाई है और मैंने नीयत खड़ी की है नमाज के लिए आप यकीन करें मुझसे नमाज ही नहीं पढ़ी गई। क्या मतलब मुझसे मैंने नीयत की है और मुझसे नमाज नहीं पढ़ी गई। इतना बोझ था मेरे कंधों पे और मेरे सीने पे। अरे कंधे पे सीने ते आ बैठी वो चीज ना वो मेरे पीछे था और मुझे फील हो रहा था कि वो मेरे पीछे। अब मुझे फील तो हो गया। मैंने क्या किया डरने की बजाय या पीछे मुड़ के देखने की बजाय मैं जायनमाज से उठी और मैं अपने बेड पे बैठ गई ऐसे हाथ रख के। अच्छा और फिर मैंने जरब लगाई वो क्या आयतल कुर्सी की। ओके जरब लगाना वो होता है कि ऊंची आवाज में आप जोर दे के पढ़े। अच्छा हाँ। मैंने आयतल कुर्सी स्टार्ट की हल्की आवाज से और फिर मैं ऊंची आवाज में ना जैसे जिन्नाती मेरी अपनी आवाज जिन्नाती होगी और मैंने इतनी ऊंची आवाज में 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी है और उसके बाद वो चीज गायब हो गई। स्टोरियां सुना रहे हैं अल्लाह की कलाम है बहुत जो फेक नहीं है जो झूठी नहीं है सच्ची स्टोरीज हैं और इंसान के साथ ये होता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए वो भी अल्लाह की मखलूक है। जी हाँ जी हाँ। हाँ आप अल्लाह का कलाम पढ़ें उनसे बात भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा भांजा उमर कह रहा है कि भाई मैं तो परदेसी हाँ ताड़ी मेहरबानी है मन तंग ना करो तो वो फिर तंग नहीं किया। लेकिन सोफिया ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। बड़ी ताकतवर है। हाँ बहुत ताकतवर है बहुत ताकतवर है। अगर वो उमर के ज़हन में नहीं ना उस वक्त आया अगर वो उसी वक्त आयतुल कुर्सी का विर्द स्टार्ट करता ना तो उसी वक्त वो भाग जानी थी। पहले तो समझाया कि मुझे लगा कि मेरे वैसे ही थकावट हो गई है मैं इतना थक गया हूँ। हाँ ताला खाया था मेरी बेबी ने और भी खा लो भूख लगी है। हाँ भूख लगी है ना मेरी बेबी को और भी खिला दो बेटा। बड़ी देर से उसने दूध पिया हुआ सोया हुआ था थोड़ा सा ले आओ कुछ नहीं इसको निकले भूख लगी है सोफिया से पूछो अच्छे लगते हैं
तो जी व्यूवर्स, इधर तो जाने की तैयारियां हो रही हैं कि स्पा में हम जाएं, और सोफिया जान जो हैं वो भी जाना चाह रहे हैं, हमसे मुलाकात करने आई थी। अल्लाह इन्हें खुश रखे, सबको खुश रखे, और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जब सुबह उठते सार ना ये दुआ किया करें, ऐ सुबह के पैदा करने वाले मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगती, तेरी बनाई मखलूक़ात के शर से। ये अल्लाह की मखलूक है ना, तो आप हमेशा ये दुआ किया करें उठते साथ, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ तेरी बनाई मखलूक़ात के शर से। इंशाअल्लाह ताला सब शरों से आप पाक रहेंगे। और दूसरा है, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ अंधेरे के शर से। सुबह के पैदा करने वाले मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ अंधेरे के शर से, और मैं तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे अल्लाह पाक गिरों में फूंके मारने वालियों के शर से, और मैं तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे रब्बुल आलमीन हासदों के शर से जब वो हसद करे। ये इतनी ज़बरदस्त कुल है, कुलाउज़ बिर रब्बिन नास, वो तो है ना कुलाउज़ पे, मुझे मैंने उर्दू में याद कर ली हुई है। मैं अरबी में इतनी अच्छी तरह नहीं बोल सकती, पढ़ सकती, माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा आदत है कि मैं कहती हूँ मैं समझ के कोई चीज़ करूँ। जो भी मैं अल्लाह से बात भी कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ जो दुआएं हमें बताई भी हैं वो मैं समझ के, जो मेरा दिमाग कबूल करे, ज़बान कबूल करे, तो मैं अल्लाह से मांग रही हूँ। तो इसलिए मैं उर्दू में आपको सुना रही हूँ। कुल हैं, जो चारों कुल नहीं होते उनमें से एक कुल है। तो आप लोग जो है ना हमेशा ये दुआ मांगा करें, ठीक है। मैं तो ये कह रही थी कि आप जो है ना, अब जुम्मे को मुलाकात हमारी हो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। आ रही हूँ भाई तुझे छोड़ने इंशाअल्लाह। सलीम आएगा ना तो फिर वो पौधे, और माली आएगा ना कल, तो उन्होंने कह दियो फिर पौधे सारे करांदा। भाई देखें कितना अंधेरा है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, हम अपनी बहन को, गेट जो है बहुत भारी है व्यूअर्स, ये बड़ा भारी है भी, और रेत विच की ये वाला इलम इन्ना भारी। जाओ खैर नाल जाओ, बैठो बैठो खैर नाल जाओ। क्या बात है, क्या बात है अजलान, क्या बात है? में क्या क्या था? इसे खड़ा कर, इसको ये कुर्सी दे के ये कुर्सी को ऐसे करता जाए। हाय अल्लाह, बच्चों की चीज़ें आप सुनते हैं। ये बच्चा आया हुआ है आज हमारे भाई के घर, हफ्सा की खाला कज़न का बेटा है, रमशा का। तो चीखें देख लें आप इसकी। ये रमशा है, इसकी वालदा, और ये छोटू पैकेट है। अजलान हेलो, हैप्पी बर्थडे 10 मंथ, हैप्पी बर्थडे 10 मंथ। ओके चलो चलो जी, फटाफट कल ही था। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ मारना चाहता है वो, और करता क्या है। चलो जी 10 मंथ की हैप्पी बर्थडे हो गई, ठीक है। गाइस पापा स्पेशल कतलम्मा लेके आए हैं, गर्मा गर्म। ये लाहौर की एक खास सुगात है, स्पेशल कतलम्मा। ये फ्राइड होता है, इसके ऊपर चीज़ें लगी होती हैं, बहुत मज़े का होता है, वेरी टेस्टी। कैसा है? बहुत मज़े का। गाइस फिजा की बर्थडे है और मोइज़ भाई ने ये सरप्राइज किया प्लान, तो अब हम फिजा को बुलाने लगे हैं। गाइस लेट्स गो। खिलाएं
फिजा गई है, आज हाजिम गए हैं फिजा को बताने, आ ही नहीं रही फिजा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello. रो क्यों रही? मेरी पिज्जी कौन हो रही है? गाइस सॉरी इमोशनल मोमेंट हो गया गाइस। पिज्जी कहाँ हुआ? Why you are to you? Happy birthday my little Fiji. हमारी पीजी छोटी सी। हैप्पी बर्थडे हमारी लड़की पीजी हमसे लड़ने वाली। ये मेरी पिज़्ज़ा है। ये मैं खाएगा पार्टी कर रहे हैं।